शरीर आत्मा का कपड़ा है, आत्मा का रूप है इसीलिए शरीर का रूप है ना। तो शरीर के तो यहाँ विभिन्न रूप दिखते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या जो विभिन्न आत्माएं हैं उनके वही विभिन्न प्रकार के रूप हैं जिन्हें उस प्रकार से शरीर रूपी कपड़ा पहनाया गया है। हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस सूट पहनते हैं, हम डाइविंग करने पानी के नीचे ओशन में बहुत नीचे जाते हैं तो डाइविंग सूट पहनते हैं, क्योंकि वो जो परिस्थितियां हैं वो हमारे शरीर के लिए, हमारे ओरिजिनल शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में रहने के लिए हमें ऊपर से एक कवरिंग जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है, राइट। तो ये जो है ये विभिन्न प्रकार की क्या है, कवरिंग्स है आत्मा के ऊपर, जो चेतना के आधार पे हमें दी गई है, उसी के अनुसार भगवान हमें वैसा शरीर यहाँ भौतिक जगत में प्रदान करते हैं। ठीक है, अब बात आई कि मूल रूप से हमारा क्या आकार है। तो मूल रूप से जो आकार है, बाइबल से भी रेफरेंस लेकर के हमें गुरुजी 13 घंटे के कोर्स में बताते हैं, मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। बाइबल में क्या बताया गया है कि मनुष्य का जो आकार है वो भगवान के आकार का ही बना है, क्योंकि हम भगवान के, हम गॉड के बच्चे हैं, है ना। क्रिश्चियन लोग भगवान को क्या कहते हैं, गॉड कहते हैं, और क्या कहते हैं कि हम गॉड के बच्चे हैं। हम भी यही कहते हैं, हम भगवान के क्या हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। सेम ही चीज है ना, कुछ फर्क तो नहीं है इसमें। तो मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, तो इसका मतलब मैन का क्या आकार है, 2 हाथ 2 पैर वाला जो हमारा ये आकार है, यही भगवान का मूल आकार है। जबकि भगवान के अलग अलग अवतारों में आप अलग अलग आकार देखेंगे, या यदि हम विष्णु, अब हमने वो सारे जो हमें 10 अवतार जो है उनके बारे में भी हमने देखे, कितने सारे अलग अलग रूपों में भगवान अलग अलग सिचुएशंस में धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए। लेकिन जो मूल आकार है वो 4 हाथ वाला भी नहीं है जैसे विष्णु जी का। मूल आकार जो है वो भगवान कृष्ण का जो बताया गया है 2 हाथों वाला, वही आकार है। ठीक है, आत्मा केवल एक रोशनी या एक शक्ति नहीं है, आत्मा का आकार भी है, और जो मूल आकार है आत्मा का वो भी भगवान के मूल आकार के जैसे।